हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके परीक्षा में आने के चांस कहीं अधिक हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी से बचने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है भारत ने। किस देश की करी है? तो आपने सुना होगा एक देश का नाम, एंटीगुआ बारमूडा। एंटीगुआ बारमूडा, ठीक है। तो भारत ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है किस देश की? एंटीगुआ बारमूडा की। अब इस देश की सहायता की है तो इस देश की हमें राजधानी पता होना चाहिए। तो इस देश की राजधानी है सेंट जोन्स। क्या? सेंट जोन्स। फिर इसके पीएम भी हमें पता होना चाहिए। तो पीएम कौन है? गेस्टन ब्राउन। कौन? ब्राउन। गेस्टन ब्राउन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या थी? सेंट जोन्स। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या था? बांग्लादेश। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। इसके बाद यहाँ के राष्ट्रपति यानी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। कौन? अब्दुल हामिद हैं। फिर है सेकंड ऑप्शन म्यांमार। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? विन मिंट। कौन? विन मिंट। ठीक है, विन मिंट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा मालदीव। राजधानी माले, ठीक है। और यहाँ के पीएम मोहम्मद सोलिह। मोहम्मद सोलिह, ठीक है। और पर इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या था? एंटीगुआ बारमूडा। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से हैं इन 4 ऑप्शन में से? क्या क्वेश्चन है? सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन से हैं? आप ऑप्शन देख रहे होंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। यदि आपने भारत के पीएम पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। कैसे इजी है मैं आपको बताता हूँ कि ये लास्ट के जो 2 ऑप्शन है ये पीएम ही नहीं रहे। पहली बात तो ये रही, ठीक है। फिर ये जो शुरू के 2 ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, ये दोनों बीजेपी पार्टी से थे। और यहाँ पे गैर कांग्रेसी का मतलब यानी उनका संबंध किसी पार्टी से नहीं है। यानी पार्टी से मतलब यानी कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी पार्टी से 2 थे। कौन? जो प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबे तक शासन करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, यहाँ पे आंसर को आपने समझा होगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। क्यों यहाँ पे करंट में बन सकता है? क्योंकि पहले ये रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था, जिसको अभी मोदी जी ने तोड़ दिया है। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व अंगदान
दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आँख दान कर देते हैं, अपने लीवर किडनी वगैरह जो भी दान कर देते हैं, वो एक डे बनाते हैं। वो कब मनाते हैं? तो 13 अगस्त को मनाते हैं। कब? 13 अगस्त को। फिर जो बाकी जो 3 डे दिख रहा है, 12 अगस्त, 9 अगस्त और 7 अगस्त, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। पर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? राष्ट्रीय, तो वो आता है 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता। कौन सा? राष्ट्रीय। और जो यहाँ पे दिया है 12 अगस्त, वो अंतर्राष्ट्रीय है। फिर है 9 अगस्त। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है 7 अगस्त। 7 अगस्त को बनाया जाता है हथकरघा। कौन सा? हैंडलूम, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने चारों डे को डिस्कस कर लिया। फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा नृत्य? छम नृत्य। ये अभी हाल ही में मनाया गया है, इसलिए करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो छम जो नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और जो बिहू है, कौन सा नृत्य? बिहू, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये असम में मनाया जाता है। बिहू नृत्य असम में मनाया। पंजाब को फेमस कौन सा? भांगड़ा, ये तो ज़्यादातर पंजाबी लोग भांगड़ा। और बिहू असम, और जो छम था वो था हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है पहला क्या? हरियाणा। तो आपको हरियाणा के सीएम पता होना चाहिए कौन है। तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है। फिर गवर्नर भी पता होना चाहिए। तो गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के हरियाणा के गवर्नर हैं। फिर है पंजाब। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। कौन? अमरिंदर सिंह। और फिर यहाँ के पंजाब के गवर्नर बीपी सिंह, यहाँ के गवर्नर। कहाँ के? पंजाब के। तो यहाँ पे जो छम नृत्य था वो हिमाचल प्रदेश था। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। और अभी हाल ही में काफ़ी 5-6 महीने के आसपास समथिंग यहाँ के गवर्नर भी बने हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। तो वो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। और हिमाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन आता है कि इसकी राजधानी 2 हैं। कौन सी? एक शिमला है और एक धर्मशाला है। ये शिमला तो ज़्यादातर इसकी राजधानी है, पर क्वेश्चन पूछा जाता है समर राजधानी कौन सी है और विंटर राजधानी कौन सी है? तो शिमला में समर, शिमला सा समर, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और फिर विंटर तो धर्मशाला हो ही जाएगी। जब समर राजधानी शिमला हो गई है तो विंटर धर्मशाला इसकी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिर है हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या? असम। असम के सीएम कौन है और गवर्नर है जगदीश मुखी और सीएम है सर्बानंद
सोनवाले, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें धीरे धीरे राज्यों के सीएम और गवर्नर दोनों याद हो जाते हैं। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? कौन सा प्रशिक्षण केंद्र? रेशम। तो ये खोला जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो हैं पेमा खांडू, और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। कौन? बीडी मिश्रा। अब पहला ऑप्शन असम था। असम के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे मणिपुर की। मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। कौन? एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के सीएम हैं। कहाँ के? मणिपुर के। और गवर्नर कौन है यहाँ की? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है, कौन सा? नागालैंड। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है यहाँ के? RN रवि यहाँ के गवर्नर है। हम चारों ऑप्शन की डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे आपको हर राज्य के सीएम और गवर्नर याद हो जाएंगे। उसको अलग से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स? फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की पहली डबल टैंकर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल किस देश में बनाई जाएगी? फिर से पढ़ते हैं हम एक बार क्वेश्चन। विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल किस देश में बनाई जाएगी? तो इसका सही आंसर है भारत में। भारत में भी हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। भारत में भी कहाँ? हरियाणा में। इसकी लंबाई कितनी होगी? 1 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। फिर है ऑप्शन पहला, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर है चीन, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर है जापान, यहाँ के शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन? शिंजो अबे। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। अब आपको थोड़ा विस्तृत इसकी जानकारी देना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। कब बने हैं, यानी इनको दर्जा कब मिला? तो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का इनको दर्जा मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले थे, पर क्वेश्चन क्या है, अभी नियुक्ति हुई है नहीं। ठीक है, तो चेंज हो गए हैं। तो वो अभी जो वर्तमान में हैं वो हैं मनोज सिन्हा। पर आपसे पूछा जाए पहले कौन थे, तो पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब यहाँ पे
अभी तो वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। और फिर जो ये गिरीश चंद्र मुर्मू थे, उनको क्या बना दिया गया है? CAG, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ठीक है दो फ्रेंड्स। और यहाँ पे पूछा जाता है केक का काम क्या होता है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल का काम क्या होता है। तो भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं या जो भी व्यय होता है, उनका निगरानी करती है कि किसी योजना में ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं हो गया, तो उसकी जानकारी एकत्रित करती है और फिर वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। कौन? केक के सदस्य रिपोर्ट बनाते हैं और फिर वो रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को केक रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, पर ये तो केंद्र में देते हैं, पर यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य में जो रिपोर्ट है वो किसको देंगे, तो वो राज्यपाल को देते हैं। किसको? राज्यपाल को वो रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, अभी और क्वेश्चन है केक से। यदि आपसे पूछा जाए कि केक किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए 148, ओनली केक। पर आपसे पूछ लिया जाए केक की शक्तियाँ, क्या? केक की शक्तियाँ किस आर्टिकल में दी गई हैं? किसकी? केक की शक्तियाँ। तो वो दी गई हैं 149 आर्टिकल में, पर सिंपल केक दिया गया है 148 में, पर शक्तियाँ जो पावर है वो दी गई हैं 149 में। और केक से और भी क्वेश्चन निकल कि इनकी नियुक्ति कितने वर्षों तक रहती है, तो वो रहती है 6 वर्षों तक या 65 वर्ष, जो भी इन दोनों में से पहले हो जाए उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किन्हें बनाया गया है, तो मनोज सिन्हा को बनाया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग बनाया गया है। फिर है क्या? राधा कृष्ण माथुर लद्दाख की उपराज्यपाल है ये। कौन? राधा कृष्ण माथुर कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये लद्दाख के पहले राज्यपाल हैं। फिर है हमारा ऑप्शन रमेश बैस, ये त्रिपुरा के, कहाँ के? त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। UPSC के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? इनकी हाल ही में अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है? तो वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन? प्रदीप कुमार जोशी। UPSC का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर से नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हमने यहाँ पे क्या देखा? अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी जी हैं। पर इनसे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना जी थे। फिर है थर्ड ऑप्शन बनवारी लाल पुरोहित, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। कौन? बनवारी लाल पुरोहित। फोर्थ ऑप्शन है मनु सहानी, ये ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग होती है उसकी कौन है? ये CEO हैं। कौन? मनु सहानी। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारकाहा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश में है? कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र? बारकाहा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये है UAE में। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अरब देश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये।
कौन से अरब देश का? कहाँ पे है ये? UAE में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस राज्य में होंगे? 2021 में, ठीक है। तो ये कहाँ होंगे? तो ये हरियाणा में होंगे, जहाँ वो टनल मैंने बताया था आपको, भारत में हरियाणा में, वहीं पर होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कहाँ पे होंगे? हरियाणा में। अब यहाँ पे ये 2021 की बात है, पर इससे पहले 2018 में, 19 में, 20 में और 21 का तो यहाँ पे पता है, तो इनके भी पता होना चाहिए हमें। तो जो 18 वाले थे वो दिल्ली में हुए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। और जो 19 वाले थे वो महाराष्ट्र के पुणे में हुए थे। और जो 20 में हुए थे वो असम में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? असम में हुए थे। यहाँ पे हमने साथ साथ ये भी देखा कि 2018 में कहाँ हुए थे, 19 में कहाँ हुए थे और 20 में कहाँ हुए थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। पर क्वेश्चन हमारा क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य में होंगे? तो वो होंगे हरियाणा में। ठीक है ना। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को डिस्कस करा जो इम्पोर्टेंट थे और परीक्षा में आने के जिनके चांस हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।